4 दिसंबर 1971, रात का अंधेरा। अरब सागर बिल्कुल शांत था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो इतिहास बदलने वाला था। कराची, पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित बंदरगाह, जहां उसकी पूरी नौसेना मौजूद थी, उसे कोई छू भी नहीं सकता, ऐसा माना जाता था। लेकिन उस रात भारत ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सिर्फ 3 छोटे मिसाइल बोट दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकाने पर हमला करने निकल चुके थे। यह मिशन इतना खतरनाक था कि अगर एक भी गलती होती तो पूरी टीम समुद्र में हमेशा के लिए खो जाती। लेकिन फिर भी उन्होंने हमला किया और कुछ ही घंटों में कराची जल रहा था। समुद्र आग से भर चुका था और दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि यह हमला कहां से हुआ। ये कहानी है ऑपरेशन ट्राइडेंट की, एक ऐसी रात की जब भारतीय नौसेना ने इतिहास लिख दिया। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अचानक भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ 1971 का युद्ध। अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, दुश्मन को कैसे कमजोर किया जाए। जवाब था कराची, क्योंकि कराची सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पाकिस्तान की नौसेना का दिल था। उसकी पूरी ताकत, उसका व्यापार, सब कुछ वहीं से चलता था। अगर कराची रुक जाता तो पाकिस्तान की कमर टूट जाती। लेकिन समस्या ये थी, कराची बहुत ज्यादा सुरक्षित था। चारों तरफ निगरानी, हवाई सुरक्षा और मजबूत नौसेना। सीधा हमला करना लगभग नामुमकिन था। तभी भारतीय नौसेना ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो जितना खतरनाक था उतना ही शानदार भी। उन्होंने तय किया, हमला दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में होगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास रात में हमला रोकने की क्षमता बहुत कम थी। अब तैयार हुई एक खास टीम जिसे कहा गया किलर स्क्वाड्रन। इस टीम में थे आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर। ये छोटे जहाज थे, लेकिन इनके पास था सबसे खतरनाक हथियार, स्टिक्स मिसाइल, जो दूर से ही दुश्मन के जहाज को खत्म कर सकती थी। 4 दिसंबर की शाम ये पूरी टीम चुपचाप कराची की ओर बढ़ने लगी, इतनी खामोशी से कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। दिन भर ये जहाज समुद्र में छुपे रहे, रडार की पहुंच से बाहर, और जैसे ही रात हुई मिशन शुरू हो गया। रात के करीब 10:30 बजे भारतीय जहाज धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक रडार पर दुश्मन के जहाज दिखाई दिए। पहला निशाना बना पीएनएस खैबर। आईएनएस निर्घट ने अपनी पहली मिसाइल दागी। दुश्मन को लगा यह हमला हवाई जहाज से हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसाइल सीधे जहाज से टकराई और जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में जहाज में आग लग गई, लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। दूसरी मिसाइल और खैबर समुद्र में डूब गया। अब बारी थी अगले लक्ष्य की। आईएनएस निपत ने 2 मिसाइल दागी, एक कार्गो जहाज पर जो हथियार ले जा रहा था। जैसे ही मिसाइल लगी, भयंकर विस्फोट हुआ और जहाज तुरंत डूब गया। दूसरी मिसाइल एक और युद्धपोत को लगी, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब आईएनएस वीर आगे बढ़ा। उसने निशाना बनाया पीएनएस मुहाफिज को। मिसाइल लगी और जहाज कुछ ही पलों में खत्म हो गया। अब तक दुश्मन पूरी तरह घबरा चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। आईएनएस निपत कराची के और करीब पहुंचा और उसने निशाना बनाया तेल के बड़े टैंकों को। मिसाइल दागी गई और फिर पूरे कराची में आग लग गई। तेल के टैंक जलने लगे, आसमान तक धुआं उठने लगा। कई दिनों तक वो आग बुझ नहीं पाई। इस हमले के बाद पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ। कई जहाज डूब गए, तेल खत्म हो गया और उनका सिस्टम पूरी तरह हिल गया। सबसे हैरानी की बात, भारत का एक भी जहाज नहीं डूबा और ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। मिशन पूरा होते ही भारतीय जहाज वापस लौट गए, इतनी तेजी से जितनी तेजी से आए थे। जब सुबह हुई तो
तो पूरी दुनिया ने देखा कराची जल चुका था और एक नई ताकत समुद्र में अपना नाम लिख चुकी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि अगर इरादा मजबूत हो तो छोटे जहाज भी इतिहास बदल सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद भारत हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय नौसेना ने दुनिया को दिखाया कि साहस, रणनीति और सही समय मिल जाए तो जीत पक्की होती है। और उस रात अंधेरे में समुद्र के बीच भारत ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।